कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक के बटन है यहाँ पर उसे जरूर से दबा दीजिए और साथ ही पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। ठीक है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद करना है और साथ ही आप निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो जो लाइक के बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अवशोषण आता ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और बात आपका यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया और दाता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दाता वाष्पीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एसिटिक अम्ल और बात आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ आपका यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल और दात आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राप्त धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता विद्युत संचालन और बात आपका ध्वनिक प्रकृति और साथ आपका चमकहीनता और दात आपका यहाँ पर तन्यता। तो जो आपके यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राप्त धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा चमकहीनता। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, तो 6 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता पाँचवा, ठीक है मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गर्भाशय में और बात आपका यहाँ पर योनि में और साथ आपका यहाँ पर अंडाशय में और दात अंडवाहिनी में। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा अंडवाहिनी में। ठीक है, अब 6वां आपका आता है प्रतिरोध का मात्रक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ओम और बात आपका ओम मीटर और साथ आया एम्पियर और दात आपका वाट। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका हो जाए ओम। ठीक है, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, 6 नंबर के सही विकल्प हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके आते हैं प्रश्न 2 जिसमें आपके 6 नंबर के आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं को डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है संक्षारण आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है CaO Cl2 का प्रेसलेट नाम है। तो यहाँ पर CaO Cl2 का प्रेसलेट नाम है आपका ब्रेंजक चूर्ण। ठीक है, ब्रेंजक चूर्ण आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ब्रेंजक चूर्ण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ब्रेंजक चूर्ण। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डॉट उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है रिक्त स्थान। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डोंडो होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपके यहाँ पर ठीक है 5वां आता है। तो 5वां हम यहाँ पर देख लेते हैं, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया डॉट कहलाती है। तो यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, स्वपरागण आपका स्वपरागण आंसर रहेगा। ठीक है, 5वें रिक्त स्थान का। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण डॉट जोड़े द्वारा होता है। तो मानव में शिशु का लिंग का निर्धारण XY जोड़े द्वारा, ठीक है और XY जोड़े द्वारा होता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आपके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और स्तंभ आपके यहाँ पर आ
और बा में दी गई सही जोड़ी। ठीक है, तो जो आपकी पहली आती है अवतल लेंस की क्षमता, तो यह होती है आपकी ऋणात्मक। फिर जो आपकी दूसरी आती है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण हो जाएगा चेहरा देखने के लिए। फिर जो आपकी तीसरी आती है आकाश का नीला रंग, तो आकाश का जो नीला रंग रहता है वो आपका रहता है, ठीक है, प्रकीर्णन। जो आकाश का नीला रंग रहता है वो प्रकीर्णन के कारण रहता है। ठीक है, फिर आपका आता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो प्राकृतिक ठीक है स्पेक्ट्रम को आपको इंद्रधनुष से मैच करना है। फिर आपकी आती है नेत्र दोष। ठीक है, पाँचवीं जो आती है आपकी नेत्र दोष, तो नेत्र दोष को मैच करना है आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर जो आती है छवीं तारों का टिमटिमाना, तो इसको आपको मैच करना है वायुमंडलीय अपवर्तन से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो के यहाँ पर लाइक ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आप यहाँ पर, जिससे आपके दोस्त भी विज्ञान विषय में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है H2 का योग और O2 का ह्रास क्या कहलाता है? तो यहाँ पर H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन प्रक्रिया। ठीक है, अपचयन प्रक्रिया आपका इसका आंसर रहेगा, अपचयन प्रक्रिया। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम है ATP। ठीक है, ATP आपका राइट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर आता है चौथा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, फिर आपका आता है पाँचवा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है, तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 6 आता पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया तो बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण आपका इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर जो एक शब्द वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाए रहेगा। फिर जो दूसरा आता CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो यह भी असत्य रहेगा। और तीसरा आता वायुमंडलीय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, तीसरा। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावित एवं लाल अप्रभावी होता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती है, तो पाँचवा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। और 6वां था सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। पहला असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा रहेगा आपका सत्य, चौथा भी असत्य, पाँचवा भी असत्य और 6वां रहेगा आपका सत्य। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, ऊष्मा सूची अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। और शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको आंसर भी इसी वीडियो में बताए जाएंगे। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? और वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपको आंसर को देखने में दिक्कत नहीं जाए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और नहीं तो लिख लीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? फिर आपका 9वां था किण्वन से आपके समझते हैं। अथवा आता विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। फिर आपका आता भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? और आपका आता जाइलम और फिलोम में आपको 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, कायिक प्रबंधन क्या होता है और द्विखंडन क्या है? फिर आपका आता 12वां द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? और साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां आता लेंस की क्षमता से आपके समझते हैं सूत्र भी लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखना है। और एक गोलीय दर्पण की
ठीक है। वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर आप 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। इसका अर्थ हुआ था मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 16वां क्वेश्चन आता है स्वपरागण और पर परागण में कोई 2 अंतर लिखिए। लैंगिक और ठीक है अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां का अथवा था धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपके जो 17वें क्वेश्चन तक 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 में का आंसर जो आपके दिया था उसमें शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और इसका उदाहरण रहेगा पानी का बर्फ में बदलना। ठीक है, इस तरह से 6 में का आंसर हो जाता है। और 6 में का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर थे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर की काम करने के लिए जरूरी होती है। ये आपका 6 में का अथवा का आंसर। और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। यह इन पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे ये खराब होने से बच जाते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था 7वें का अथवा। तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ इसलिए किया जाता है। इस तरह से पूरा आपको प्रकाश उत्पन्न करती है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसका 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचलन क्यों नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8वें का अथवा का आंसर दिया गया है। और फिर आप यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, किण्वन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे खमीर, बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों विशेषकर शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन और डाइऑक्साइड और एल्कोहल जैसे अन्य पदार्थ भी बनते हैं। फिर आप 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, विषम परमाणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विषम परमाणु वे परमाणु होते हैं जो किसी कार्बनिक एवं में कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा मौजूद होते हैं। ये अन्य तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन आदि। और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 9वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है 10वें क्वेश्चन को। और 10वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको जाइलम और फिलोएम में लिखने थे 2 अंतर, तो 3 अंतर आपके दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर को याद कर लेना है। फिर आप 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, पौधे के कायिक भाग और जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं। ये आपका 11वां क्वेश्चन दिया था, कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, द्विखंडन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका 11वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, तो ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। साथ ही इसका उदाहरण हो जाएगा जीवाणु। फिर आप यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसंगा क्रॉस से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर दूसंगा क्रॉस में 2 ऐसे जीवों को संकरित किया जाता है जिनमें 2 भिन्न लक्षणों के लिए विषम युग्मजीव जीनोटाइप होते हैं। दूसरे शब्दों में इन जीवों में 2 अलग अलग लक्षणों के लिए 2 अलग अलग एलील होते हैं। और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर 12वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर लिखना है। तो यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से 2 अंतर आपको याद कर लेना है साबुन और अपमार्जक में। फिर आप 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको लेंस की क्षमता और इसका सूत्र लिखना था। तो आप यहाँ पर देखिए, लेंस की क्षमता यह बताती है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है, और सूत्र हो जाएगा P = 1/F। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में आपको 2 अंतर लिखना था। तो यहाँ पर 3 अंतर दिए गए थे, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। और आप 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखने थे। तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बंद वक्र, ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं और कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर
जो है वो आपको यहाँ फोकस दूरी निकालनी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका आंसर है 14वें का अथवा का। और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको गिलबर्ट वार्मिंग के 2 कारण लिखने थे, तो ये आपके 2 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर, जिसमें मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया है, जो आपका 15वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया था, तो ये आपका 15वें का अथवा का आंसर है। ठीक है पूरा। और ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको स्वपरागण और परपरागण में लिखने थे 2 अंतर, तो यहाँ पर 3 अंतर छोड़ी 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से 2 अंतर याद कर लेना है आपको। फिर आप 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में 2 अंतर लिखने थे, तो यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से 2 अंतर याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर चलिए, जो आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन तक आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो 16वें क्वेश्चन तक आंसर है वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब 17वां क्वेश्चन हमने बता ही दिया था। 18वां क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सही लिखिए। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर तंत्र कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। और मनुष्य में बच्ची का लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, और आप यहाँ पर धमनी और स्राव में कोई 4 अंतर लिखिए और जिनके प्रमुख 4 कार्य लिखिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर 17 से लेकर क्वेश्चन आपका 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।